साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। राजा किसी भी बादशाह के बारे में दोनों सिक्के के दोनों पहलू दिखाइए ना आप। इतिहास बदलना चाहते हैं तो इसको कौन स्वीकार करेगा। सालों साल जो शख्स या जो खानदान शासन करता है तो जाहिर बात है कि उसके अंदर कुछ न कुछ खूबियां जरूर होंगी। देश में मुगलों के इतिहास को लेकर बवाल मचा है। बवाल इसलिए क्योंकि सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फैसला मुगलों के इतिहास की छिपा ली गई सच्चाई को पढ़ाने का। बवाल इसलिए भी कि मुगल शासकों के बचाव में उनकी तुलना हिंदू राजाओं से की जा रही है। सबसे पहले जानिए 8वीं क्लास के सिलेबस में क्या बदलाव हुए। 8वीं क्लास के बच्चों को अब मुगलों की क्रूरता के किस्से पढ़ाए जाएंगे। मुगलों ने कैसे बलपूर्वक सत्ता कायम की, मंदिर तोड़े, जजिया जैसे कर लगाए, ये भी पढ़ाया जाएगा। बाबर, अकबर और औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव अकबर के पूरे और सच्चे इतिहास को लेकर है। अभी तक किताबों में अकबर को महान बताकर पढ़ाया गया, लेकिन अब अकबर के शासन को क्रूरता और सहिष्णुता के मिश्रण के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब बच्चे ये भी पढ़ेंगे कि अकबर ने 30,000 से ज्यादा काफिरों को मरवाने पर गर्व किया। विजय संदेश में काफिरों के किलों को जीतने की बात की। विजय संदेश में मंदिरों को बर्बाद करने की बात की। लोगों से जबरन इस्लाम का बुलवाया। मुगलों से बचने के लिए महिलाओं ने जौहर की आग में जान दी। अकबर की सेना ने कई हिंदू और जैन मंदिरों को भी खंडित किया। जैसे ही मुगलों वाले इतिहास की पूरी सच्चाई पढ़ाने का फैसला हुआ, क्रूर मुगलों के बचाव में नया एजेंडा शुरू हो गया। विरोधियों ने हिंदू राजाओं पर हमला बोलना शुरू कर दिया। क्रूर मुगलों की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदू चोल राजाओं से शुरू हो गई। लेकिन प्रोपेगेंडाधारी पूरा सच बताने से परहेज कर रहे। सच की मुगल तो बाहरी थे, जबकि छत्रपति शिवाजी स्वदेशी थे। मुगल लूटने आए थे, इस्लामिक राज चाहते थे, जबकि शिवाजी स्वराज के लिए लड़े। बच्चों को पढ़ाए जा रहे इतिहास के साथ कैसे धोखाधड़ी हुई, उसकी सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे। 2021 में थिंक टैंक पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीईआरटी की किताबों में अकबर के औसतन 97 संदर्भ है। शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर के 30 संदर्भ है। छत्रपति शिवाजी महाराज के सिर्फ 8 संदर्भ है। हिंदू राजा राणा सांगा और महाराणा प्रताप का लगभग कोई संदर्भ नहीं। तो सवाल है कि बच्चों को हिंदू राजाओं के बारे में क्या जानबूझकर कम पढ़ाया गया? क्या पहले का इतिहास किसी खास एजेंडे के हिसाब से तैयार हुआ? 1977 में रोमिला थापर बिपिन चंद्रा की किताब पर विवाद हुआ। जनसंघ ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। 1977 में आर एस शर्मा की किताब एंशिएंट इंडिया पर भी विवाद हुआ। एंशिएंट इंडिया पर मुगलों के प्रति नरम रुख रखने के आरोप लगे। 1978 में आर एस शर्मा की किताब को सिलेबस से हटा दिया गया। 1982 में मध्यकाल को हिंदू मुसलमान संघर्ष के रूप में नहीं दिखाने का निर्देश जारी हुआ। 1989 में पश्चिम बंगाल बोर्ड द्वारा मुगल शासकों की आलोचना नहीं करने की गाइडलाइन जारी की गई। मुगल शासकों द्वारा मंदिरों को तोड़ने का जिक्र नहीं करने की भी गाइडलाइन जारी हुई। मुगल शासकों द्वारा जबरन इस्लाम को बुलवाने को नजरअंदाज करने को कहा गया। तो सवाल है, बच्चों को ये पढ़ाने के पीछे मंशा क्या थी? अकबर को सिर्फ महान ही क्यों पढ़ाया गया? किसी भी बादशाह के बारे में दोनों सिक्के के दोनों पहलू दिखाइए ना आप। इतिहास बदलना चाहते हैं तो इसको कौन स्वीकार करेगा। सालों साल जो शख्स या जो खानदान शासन करता है तो जाहिर बात है कि उसके अंदर कुछ न कुछ खूबियां जरूर होंगी। देश में मुगलों के इतिहास को लेकर बवाल मचा है। बवाल इसलिए क्योंकि सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फैसला मुगलों के इतिहास की छिपा ली गई सच्चाई को पढ़ाने का। बवाल इसलिए भी कि मुगल शासकों के बचाव में उनकी तुलना हिंदू राजाओं से की जा रही है। सबसे पहले जानिए 8वीं क्लास के सिलेबस में क्या बदलाव हुए। 8वीं क्लास के बच्चों को अब मुगलों की क्रूरता
क्रूरता के किस्से पढ़ाए जाएंगे। मुगलों ने कैसे बलपूर्वक सत्ता कायम की, मंदिर तोड़े, जजिया जैसे कर लगाए, ये भी पढ़ाया जाएगा। बाबर, अकबर और औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव अकबर के पूरे और सच्चे इतिहास को लेकर है। अभी तक किताबों में अकबर को महान बताकर पढ़ाया गया, लेकिन अब अकबर के शासन को क्रूरता और सहिष्णुता के मिश्रण के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब बच्चे ये भी पढ़ेंगे कि अकबर ने 30,000 से ज्यादा काफिरों को मरवाने पर गर्व किया। विजय संदेश में काफिरों के किलों को जीतने की बात की। विजय संदेश में मंदिरों को बर्बाद करने की बात की। लोगों से जबरन इस्लाम कबूलवाया। मुगलों से बचने के लिए महिलाओं ने जौहर की आग में जान दी। अकबर की सेना ने कई हिंदू और जैन मंदिरों को भी खंडित किया। जैसे ही मुगलों वाले इतिहास की पूरी सच्चाई पढ़ाने का फैसला हुआ, क्रूर मुगलों के बचाव में नया एजेंडा शुरू हो गया। विरोधियों ने हिंदू राजाओं पर हमला बोलना शुरू कर दिया। क्रूर मुगलों की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदू चोल राजाओं से शुरू हो गई। लेकिन प्रोपेगेंडाधारी पूरा सच बताने से परहेज कर रहे। सच की मुगल तो बाहरी थे, जबकि छत्रपति शिवाजी स्वदेशी थे। मुगल लूटने आए थे, इस्लामिक राज चाहते थे, जबकि शिवाजी स्वराज के लिए लड़े। बच्चों को पढ़ाए जा रहे इतिहास के साथ कैसे धोखाधड़ी हुई, उसकी सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे। 2021 में थिंक टैंक पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीईआरटी की किताबों में अकबर के औसतन 97 संदर्भ हैं, शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर के 30 संदर्भ हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के सिर्फ 8 संदर्भ हैं, हिंदू राजा राणा सांगा और महाराणा प्रताप का लगभग कोई संदर्भ नहीं। तो सवाल है कि बच्चों को हिंदू राजाओं के बारे में क्या जानबूझकर कम पढ़ाया गया? क्या पहले का इतिहास किसी खास एजेंडे के हिसाब से तैयार हुआ? 1977 में रोमिला थापर बिपिन चंद्रा की किताब पर विवाद हुआ। जनसंघ ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। 1977 में आर.एस. शर्मा की किताब एंशिएंट इंडिया पर भी विवाद हुआ। एंशिएंट इंडिया पर मुगलों के प्रति नरम रुख रखने के आरोप लगे। 1978 में आर.एस. शर्मा की किताब को सिलेबस से हटा दिया गया। 1982 में मध्यकाल को हिंदू मुसलमान संघर्ष के रूप में नहीं दिखाने का निर्देश जारी हुआ। 1989 में पश्चिम बंगाल बोर्ड द्वारा क्लास के बच्चों को अब मुगलों की क्रूरता के किस्से पढ़ाए जाएंगे। मुगलों ने कैसे बलपूर्वक सत्ता कायम की, मंदिर तोड़े, जजिया जैसे कर लगाए, ये भी पढ़ाया जाएगा। बाबर, अकबर और औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव अकबर के पूरे और सच्चे इतिहास को लेकर है। अभी तक किताबों में अकबर को महान बताकर पढ़ाया गया, लेकिन अब अकबर के शासन को क्रूरता और सहिष्णुता के मिश्रण के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब बच्चे ये भी पढ़ेंगे कि अकबर ने 30,000 से ज्यादा काफिरों को मरवाने पर गर्व किया। विजय संदेश में काफिरों के किलों को जीतने की बात की। विजय संदेश में मंदिरों को बर्बाद करने की बात की। लोगों से जबरन इस्लाम कबूलवाया। मुगलों से बचने के लिए महिलाओं ने जौहर की आग में जान दी। अकबर की सेना ने कई हिंदू और जैन मंदिरों को भी खंडित किया। जैसे ही मुगलों बच्चों को ये पढ़ाने के पीछे मंशा क्या थी? अकबर को सिर्फ महान ही क्यों पढ़ाया गया? उसकी शैतानी के किस्से क्या जानबूझकर छिपाए गए? हिंदू राजाओं का बहुत कम जिक्र क्या किसी खास एजेंडे के तहत हुआ? और इसीलिए सबसे बड़ा सवाल कि देश का नायक कौन, अकबर, औरंगजेब या महाराणा प्रताप और शिवाजी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।